नमस्कार, जीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं ओमकार। आज पढ़ेंगे सूची, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? जैसे हम बाज़ारों में जाते हैं, जब आपकी माता या पिताजी बाज़ार में जाते हैं तो कहते हैं ना, लिस्ट बना के दो भाई, आधा किलो दाल लाना है, 1 किलो चावल लाना है, ये सब। तो आज हम संविधान में सूची पढ़ेंगे, लिस्ट। ठीक है, सूची। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सूची। क्या पढ़ेंगे? सूची। सूची। ठीक है। अब इसकी कितनी सूची है? 12। ठीक है। और फर्स्ट सूची में क्या है? फर्स्ट सूची में क्या बताया गया है? राज्य और संघ के बारे में बताया गया कि भाई राज्य होगा और संघ होगा। राज्य और यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। कितने राज्य हैं? 28 हैं इस टाइम। कितने हैं? 28। और यूटी कितने हैं? 8। कि भाई बताया गया है कि प्रथम अनुसूची में ये है कि राज्य क्या? मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार 28 करके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जो केंद्र के अंदर में रहते हैं। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य संघ के बारे में बताया गया सूची। जैसे आर्टिकल है ना, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 करके है ना, वैसे ही सूची है। क्योंकि हम संविधान निर्माता क्या सोचे कि अलग अलग चीज़ों को किए हैं। एक ही जैसे बनाते तो बहुत ज़्यादा संविधान का और दिन बढ़ता, और डेट बढ़ती, और टाइम बढ़ता। तो इसलिए हमने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह रखा है। रखते ना कि भाई राशन की जो चीज़ें होती हैं उसको अलग रख दो, जो नहाने धोने के सामान हैं उसको अलग रख दो, होता है ना। तो इस हिसाब से बनाया गया है। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ। और दूसरी अनुसूची में सेकंड अनुसूची में क्या? दुबे जी होते हैं ना, दुबे जी। दू से दूसरा, और वे से वेतन। क्या है? वेतन। अभी वेतन किसके हैं? जो संवैधानिक पद पर होते हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है कि भाई इतना ही वेतन होगा जो संवैधानिक पद पर है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन इसमें शामिल नहीं होते। तो समझ में आ गया। दूसरी अनुसूची में वेतन है। फर्स्ट अनुसूची में राज्य संघ है। राज्य कितने? 28 हैं और संघ 8। ठीक है। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड अनुसूची। थर्ड में क्या है? तीसरे में शपथ। तीसरे में क्या है? अनुसूची में शपथ है। शपथ लेते हैं ना, जब हम संवैधानिक पद पर होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होते हैं तो शपथ लेते हैं ना, मैं फलाना करके और शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ऐसे करते। तो तीसरे में क्या है? शपथ है। ठीक है। ठीक है, तीसरे में शपथ। चौथे में क्या है? पॉइंट बात, ओनली पॉइंट बात। क्या है? राज्यसभा की सीटों का विभाजन है। क्या है? सीटों का विभाजन कि भाई इतनी राज्यसभा की सीट इनको मिलेगी। ठीक है। फर्स्ट में क्या है? राज्य संघ। दूसरे में क्या है? वेतन। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में क्या है? राज्यसभा सीटों के आवंटन। ठीक है, आवंटन मतलब विभाजन। ये हो गया। अब आ जाइए पांचवा अनुसूची। 4 अनुसूची हमारी क्लियर है। पांचवी अनुसूची क्या? एसटी के बारे में बताया है। एसटी जनजातियों के बारे में बताया है। जनजातियों के बारे में बताया है। जनजातियों के बारे में बस ये पूछता है क्वेश्चन कि भाई पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में क्या है? जनजाति के बारे में बताया है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, पांचवी अनुसूची में जनजाति है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि भाई छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में क्या है? सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बताया गया, वही भी जनजाति के ही बारे में है। पांचवी तो पूरी जनजातियों के बारे में बताया, लेकिन कुछ खास ऐसे 4 राज्यों के बारे में बताया गया अनुसूची में। एक है मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के बारे में छठी अनुसूची में बताया है। छठी अनुसूची में बताया है इन चारों के बारे में, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया 6 मैंने अब तुम्हें करा दिया। अब 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या और 8वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं में है 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। जब कानून के बारे में बताया जाएगा कि भाई कानून बनाना है,
तो राज्य अपना अलग कानून बनाएगी, केंद्र अपना अलग बनाएगी। और लेकिन किसी को दोनों को बनाना है तो कैसे बनेगा? तो इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता बहुत माइंडेड बंदे थे, उन्होंने क्या किया, 7वीं अनुसूची में 3 सूची दे दी, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची, कि भाई आप इस पे कानून बना सकते हो। संघ वाला संघ पे बनाएगा, मतलब केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य पे राज्य बनाएगी, और समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं, राज्य बना सकती है और संघ भी बना सकती है। और समझते हैं इसको बढ़िया से। एक है राज्य संघ और समवर्ती, इसमें कुछ विषय हैं, ठीक है। समवर्ती सूची, ठीक है, सूची। अब राज्य सूची में क्या होता है, और इन तीनों में देखो, जो राज्य सूची में वो 66 विषय हैं, ठीक है, और संघ में 98 हैं, और समवर्ती में 52 विषय हैं इस टाइम। अभी विषय क्या है, राज्य को किसी को बनाना हो तो वो राज्य सूची का सिर्फ राज्य का कानून बनाएगा, संघ वाला बनाना हो तो संघ में बनाएगा। केंद्र सरकार यदि मोदी सरकार को कोई कानून बनाना है तो बना सकती है, राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। और राज्य बनाएगी तो संघ नहीं कर सकती है। लेकिन दोनों को शिक्षा क्या है, शिक्षा समवर्ती सूची है ना। समवर्ती सूची कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, शिक्षा मंत्री केंद्र के भी होते हैं और राज्य के भी होते हैं। जैसे हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया, और हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, है ना, धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान बोले कि भाई आज से सभी स्कूल बंद होंगे, तो पूरे केंद्र का स्कूल बंद होगा, पूरे 28 राज्यों का स्कूल बंद होगा। लेकिन हमारे मनीष सिसोदिया बोले कि भाई आज से दिल्ली के जितने भी स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ दिल्ली के ओनली स्कूल बंद रहेंगे, केंद्र का और कोई स्टेट का स्कूल बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री बोले हैं, वो केंद्र के शिक्षा मंत्री नहीं बोले हैं। समझ रहे हो, ये बात होती है। समझ में आया? ये राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्या है, पुलिस। राज्य सूची में क्या है, पुलिस, कहते हैं ना पुलिस है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होती हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें पुलिस नहीं है राज्य के पास। क्यों? क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसके पास पुलिस नहीं है। पुलिस किसके पास है, केंद्र के पास हो जाती है 8 में। लेकिन बिहार की खुद बिहार पुलिस है ना, बिहार पुलिस खुद है। कौन उनको हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री, जो उनका गृह मंत्रालय होता है वो अंडर करेगा। केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं इससे। लेकिन यूटी में कोई हो जाए, दिल्ली में कोई दिक्कत हो जाए, तो सीधा केंद्र सरकार का लेना देना है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पुलिस होती है, वो गृह मंत्रालय के अंडर में होती है, केंद्र सरकार के अंडर में। तभी केजरीवाल जी बोलते हैं ना कि हमें पुलिस दे के देखो। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के पास पुलिस है, ठीक है। तो राज्य सूची पुलिस कानून बना सकती है, ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ, केंद्र शासित का भी कर रहा हूँ, राज्य का। लेकिन राज्य सूची में पुलिस आती है, बट केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें पुलिस नहीं आती है, वो केंद्र के पास होते हैं, ठीक है, केंद्र के पास होते हैं। अब संघ सूची में विदेश के जितने काम होते हैं वो सब, विदेश के जितने काम होते हैं वो केंद्र करती है। कभी सुना है कि गोवा का विदेश मंत्री, नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र का विदेश मंत्री, नहीं सुना होगा। एमपी का विदेश मंत्री, नहीं सुना होगा। एक ही विदेश मंत्री होता है, वो भी कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। वित्त मंत्री, वित्त भी संघ में आता है ना, और समवर्ती में भी आता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में क्या होगा, जो दोनों हो, केंद्र भी बनाए। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची है, केंद्र भी उस कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाती है। लेकिन पुलिस ओनली राज्य कानून बनाएगी, और संघ जैसे विदेश का हो तो विदेश सिर्फ संघ बनाएगी। लेकिन समवर्ती हो तो शिक्षा में दोनों बना सकती है। समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे अंदाजा है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 8वां, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची देखते हैं, 8वीं में क्या है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, 7 अनुसूचियाँ हो गई, अब 8वीं में क्या है, भाषा। कितनी भाषाएं अभी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। मूल में कितनी थी, संविधान के मूल में हमारी कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषा थी। अब भाई 14 भाषा थी तो 8 भाषा तो जोड़ी गई,
तो पहले पहले कब जोड़ी गया, पहला भाषा कब जोड़ा गया? 1967 में। 67 में 21वां संविधान संशोधन करके कौन सा जोड़ा गया? सिंधी। सिंधी सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा संविधान में हमारे। ये बनी 15वीं भाषा बनी। ठीक है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी भाषा जोड़ दी गई। ठीक है, अब हो गया। अब बताते हैं, हो गया, सिंधी जोड़ी गई। अब फिर और भी भाषा जोड़ी गई ना। अभी तो 15 हुई, 14 तो पहले थी और 15वीं अब जोड़ी गई। अब जोड़ी गई 1952 में। 1952 में 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है बताना जरा एक बार। कोंकणी, मैथिली और नेपाली। नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मैथिली, नेपाली। ठीक है, ठीक है, मैथिली नहीं जोड़ी गई, मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है ना, मणिपुरी। मणिपुरी, ठीक है, 1952 में 71वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, अब और बताता हूँ, ये हो गया। अब 2003 में, 2003 में कौन सा संविधान संशोधन? 92 संविधान संशोधन करके कौन सी जोड़ी गई? बोडो, बोडो, संथाली और मैथिली। मैथिली, भोजपुरी भाषा नहीं है, भोजपुरी भी संविधान में नहीं है और ना ही इंग्लिश है संविधान में, बता दूं। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी गई। 2003 में 92 संविधान संशोधन करके बोडो, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। 8 हो गई, 8 अनुसूचियाँ हमने पढ़ ली। भाषा कितनी है इस टाइम? 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। और 15वीं कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कौन सा संविधान संशोधन करके? 21वां। फिर एक साथ कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन करके? 71वां। बोडो, संथाली, मैथिली। 92 संविधान संशोधन करके ये सब जोड़ी गई। इस टाइम कितनी है? कोई भी पूछे तो 22 भाषा है इस टाइम। कितनी है? 22 भाषा है। ये हो गया डन। डन हो गया। आओ जी और आगे चलते हैं। अभी 12 अनुसूची पढ़नी है, अभी तो 8 पढ़े हैं, अभी 4 और पढ़ेंगे। आओ जी अब 9वां पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची है विनिर्माण। विनिर्माण ये जमीन को लेकर है। यदि ये कोई पैकेट है, इस पैकेट में केंद्र सरकार ने कुछ डाला, कानून बनाया, तो ये कानून बन गया, अब ये बंद हो गया, अब ये कानून बन गया। ठीक है, इसको कोई भी ना राज्य कर सकती है, ना ही राज्य इसको नहीं इंटरफेयर कर सकती है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि केंद्र ने कानून बना दिया और उसको पैक करके बंद कर दिया। यही होता है विनिर्माण, भूमि को लेकर। ठीक है, भूमि को लेकर 9वीं अनुसूची विनिर्माण। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पे। 10वीं पे आते हैं दल बदल। क्या है? दल बदल। दल बदल, दल बदल क्या होता है? देखो, इसको 52 संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। दल बदल क्या होता है? मान के चलो ए पार्टी है, इसमें से B% उठा, सब छोड़ो, मैं पार्टी का देता हूँ। इसमें बीजेपी है, बीजेपी में से A% उठा, जीत गया और वो संसद में चला गया, लोकसभा में चला गया। बट उसने क्या किया? उसने पार्टी चेंज कर ली और वो कहाँ चला गया? बीएसपी में चला गया। ए पार्टी बीजेपी से जीता और लोकसभा में संसद बन गया, लेकिन क्या करा उसने? चेंज कर दी पार्टी और बीएसपी में चला गया, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो अब ये जो पर्सन आ गया तो उस पर दल बदल लग गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना दल बदल दिया और जो संसद था वो उसकी समाप्त हो गया, संसद पद से भी वो हट गया। अब उसको संसद बनना है तो बीएसपी से लड़ना पड़ेगा और फिर उसको जाके संसद बनना पड़ेगा, तब जाके वो पार्लियामेंट और मेंबर में जाएगा, नहीं तो संसद में नहीं जा सकता है क्योंकि उसने अपना चेंज कर लिया, उसने अपना दल चेंज कर लिया। ये होता है दल बदल। 10वीं अनुसूची के ये है। अब 11वीं में पंचायत। 11वीं में क्या है? पंचायत। आओ करते हैं पंचायत।
पोस्टमार्टम करते हैं पंचायत का। ठीक है, 11वीं में क्या है, पंचायत, पंचायत का पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। आ जाओ, अब देखो पंचायत, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत। ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब हमें क्या होता है कि देखो एमएलए बन जाते हैं, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बन जाते हैं, लेकिन छोटी सत्ता जो गांव तक है वो नहीं जाती है। और यही किसका सपना था, ये सपना किसका था, किसका था, महात्मा गांधी जी का, कि भाई गांव तक भी ये चीज़ें पहुँचे। तो इसीलिए हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। 11वीं में क्या है, पंचायत, क्या है, पंचायत। अब देखो कोई कंपनी है, मान के चलो कोई कंपनी है और इसके 3 स्टेप है, ए स्टेप, बी स्टेप और सी लीडर। यहाँ लीडर बैठा है, लेकिन इसने लीडर है, ठीक है, लेकिन इसने अपने 2 बंदे पहले नीचे लगा रखे हैं। अब मान के चलो कोई वर्कर यहाँ से आता है तो इस वर्कर का काम यही बन जाएगा, उसको लीडर के पास जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वर्कर का काम तो ए के पास ही बन जा रहा है ना, तो उसको लीडर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है ना इसको बी के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि काम यही बन जा रहा है। तो इसीलिए हमने सरपंच, मुखिया, चौधरी, कहीं चौधरी बोलते कहीं मुखिया बोलते, सरपंच, इसीलिए हमने 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ा 73वां संविधान संशोधन करके, कि भाई पंचायत को जोड़ा गया। और ये आर्टिकल 243 में भी है, ये आर्टिकल 243 में है, आर्टिकल 243 में है, और पंचायत को हमने 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ये हो गया कि भाई ये अब हम नाली हमारी टूट गई तो हम थोड़ी ना विधायक के पास जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे कि सरपंच जी हमारा ये है। और यहाँ भी है, दिल्ली में क्या कौंसलर बैठते हैं, मेयर होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेयर होते हैं, काउंसलर होते हैं, निगम पार्षद, यहाँ निगम पार्षद बोला जाता है, गांव में सरपंच बोला जाता है। ठीक है, तो हम नाली टूट गई तो हम सीधा सांसद के पास नहीं जाएंगे, विधायक के पास नहीं जाएंगे, हम सरपंच जी के पास जाएंगे कि हमारा भाई ये हुआ है। ठीक है, ये हो गया, आगे समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया। अब ये पंचायत हो गया। अब इसको भाई कब किया गया, 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ किया गया, नागौर में। कहाँ किया गया, नागौर जिला, नागौर जिला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, आरजी राजस्थान में। ठीक है, इसको किया गया और किसके किसके कहने पे किया गया, LM सिंघवी समिति के कहने पर किया गया। ठीक है, और कमेटी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, बलवंत राय मेहता। और इसकी उम्र, यदि पंचायत में किसी को उठना है तो कितनी होनी चाहिए, 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था नागौर जिला में, नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये लागू कब हो गया, 24 अप्रैल को। कब हो गया लागू, 24 अप्रैल को। ठीक है, ये पूरा पंचायत का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। और कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां। ये लो, संविधान संशोधन, ये पूरा का पूरा पोस्टमार्टम। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची में आते हैं, जल्दी सीधी बात। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, जो MCD के कार्य आते हैं वो है। 74वां संविधान संशोधन करके इसका संविधान संशोधन क्या होता है पता है ना, कौन से आर्टिकल में है ये संविधान संशोधन, 368 में, 368 के तहत संविधान संशोधन करते हैं। होता है ना, हम कोई गलती कर देते हैं तो फिर उसको मिटाते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, तो वही है। हम ढांचे से इसके कभी नहीं, संविधान के ढांचे से हम कभी नहीं खेल सकते, लेकिन हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है कि हम संशोधन करके ये चीज़ें करते हैं। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका। अब 12 अनुसूची मैंने आपको करा दिया। पहला अनुसूची में राज्य संघ, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा का सीटों का विभाजन, 5वीं में जनजाति, 6ठी में मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, 7वीं में राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है,
22 भाषा 8वीं अनुसूची, 9वें में विनिर्माण, 10वीं में दल बदल, 11वें में पंचायत और 12वें में नगर पालिका। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने तुम्हें बता दिया। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।